लौट रही हूँ आपके पास। सबको स्वीकार करना चाहिए। लौट रही हूँ सर, वापस आऊंगी। आरिफ साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरिफ साहब, इस बार आपकी तरफ से कौन? ये कहा जा रहा है कि क्योंकि पुरानी चीजें जो आप लोगों पर बार बार कटाक्ष होते रहे हैं, आरोप लगते रहे हैं, इसलिए आप अंसारी फैमिली से थोड़ा साइड हो जाएंगे, किसी और कैंडिडेट को मैदान में उतारेंगे। ये जो गलियारों में, सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर दबदबा तो अंसारी परिवार का ही हमेशा से रहा है, तो वो सीट जीतनी है तो आपको अंसारी फेवर तो चाहिए होगा। तो अब कैसे आप जाएंगे इस चुनाव में? या फिर क्योंकि सुबह सभा बिल्कुल एक्टिव है कि वो उनकी सीट है, वो चुनाव लड़ेंगे, हो सकता है वहां ना जमी बात तो आपकी तरफ आने की कोशिश करें, मे बी। आरिफ साहब। देखिए, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। नमस्ते सर। और आपके दर्शकों को साधुवाद होती है। देखिए पारुल जी, ये तो पार्टी का नीतिगत फैसला है और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी वहाँ अपने संसदीय के साथ विचार विमर्श करके प्रत्याशी उतारेंगे। बात पर मैं अभी कोई बात नहीं कह सकता कि किसको उतारेंगे किसको नहीं उतारेंगे, ये सर्वाधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को है। जहां तक चुनाव की बात है, चुनाव निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दल है, चुनाव लड़ेगी। और साहब 2022 में हमारे साथ थे और हमारे ही साथ 6 सीटें पा गए। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ पलट कर किस परिस्थितियों में गए, कैसे उनको लिया गया, ये भी आप सब लोग जानते हैं, अवगत है। आज भी क्या हैसियत है राजभर साहब की भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार में, वो भी आपसे छुपा नहीं है। अभी से ही तकरार शुरू हो गई, वो कहते हैं हम लड़ेंगे, ये कहते हैं हम लड़ेंगे। तो लड़ाई से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये राजभर साहब जाने और भारतीय जनता पार्टी जाने। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, जहां तक मुझे जानकारी है कि वो आउट ऑफ कंट्री है, और जब वो आएंगे तो इस पर कोई नीतिगत फैसला लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक, निर्णय यानी आपकी पार्टी के सभी भविष्य के गर्त में हैं। आपको लगता है ये सीट आप निकाल पाएंगे? क्योंकि पिछले दिनों हमने कुंदरकी पर भी एक करिश्मा देखा जिसकी उम्मीद लोग ख्वाब में, स्वप्न में भी नहीं कर पा रहे थे। तो आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी से इस बार फाइट आपकी तंदुरुस्त होगी एकदम? देखिए, चुनाव अगर निष्पक्ष हो तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पराजित हो जाएगी। निष्पक्ष रूप से अगर चुनाव नहीं हुए तो रामपुर हो, कुंदरकी हो, या महाराष्ट्र हो, या हरियाणा हो, जहाँ पे बहुत सारे मामले आए हैं कि किन परिस्थितियों में वोट को बढ़ाया गया और सामान्य प्रक्रिया से विपरीत जाकर के बढ़ाया गया। तो अगर इस तरह से चुनाव लड़ेगी, वहां का प्रशासन, चुनाव मुझे वैसे तो याद नहीं, लेकिन जब 37 सीटें आपकी आई थी तो ये जो डायलॉग था ये मैंने किसी के मुंह से लगभग तो नहीं सुना। खैर, आ रही हूँ वापस। आरिफ साहब, हमारे साथ बीजेपी से भी मेहमान जुड़े, वापस आ रही हूँ। आ रही हूँ, वापस आ रही हूँ। वो 37 सीट जब आई थी ना, जब आपने ढोल नगाड़े बजाकर अपनी जीत की खुशियां मनाई थी, उस वक्त ये आरोप नहीं लगे थे। वापस अरे थोड़ा थमिए, थोड़ा थमिए। वापस आऊंगी। आप अपनी बात रख लीजिएगा, वापस आऊंगी।